हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएल में स्वागत है। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में एक भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। देखेंगे भाई, जैसे सवाल को समझेंगे और देखेंगे। यह सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 948 व 2480 से भाग देने पर 3 व 5 शेष बचे। ये सवाल दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे एचसीएफ पढ़ रहे थे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? एचसीएफ। कल वाले पार्ट में हम लोग एचसीएफ भी पढ़े थे, आज भी वही पढ़ रहे हैं। देखेंगे भाई, जैसे इसमें दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 948 व 2480 से भाग देने पर 3 व 5 शेष बचे। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या आ जा रही है, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या आ रही है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या आ रही है तो हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 948 दिया हुआ है, 948 दिया हुआ, इसमें क्या दे रहे हैं? 3 और 5 शेष बचे। तो जो शेष बचता है उसमें हम इन संख्याओं में घटा देंगे। देखेंगे भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, 8 में 3 जाएंगे 5 और 4 में 4, यहाँ पर 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 945। और यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर 2480 है, 2480 है, और यहाँ पर क्या दिया है शेष? इसमें 5 दिया है, तो ये 5 दे देंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ पर अब इसमें घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 5, यहाँ पर बचा 7, तो 7 लिख देंगे, 4 और 2। अब ये चीज कैसे आई है यहाँ पर समझेंगे भाई। जैसे यहाँ पर कोई संख्या n है, n से हम 948 को भाग देंगे, 948 से भाग देंगे तो एक बार ले जाएंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 945। यहाँ पर क्या शेष बच जाएगा? यही शेष बच रहा है। यहाँ पर ये जो शेष लिखा है यही शेष बच रहा है। यहाँ पर अगर यहाँ पर मान लो यहाँ 945 आ गया, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 945 से भाग देने पर क्या आ रहा है? 945 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं 948 व 2480 से भाग देने पर 3 व 5 शेष बचे। तो यहाँ पर देखेंगे भाई, ये 3 और 5 शेष कैसे बच रहा है? तो यहाँ पर इस तरीके से कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। इसी तरह इसमें भी सेम टू सेम कर लेंगे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2475 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। अब क्या कह रहे हैं? तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हमें एचसीएफ निकालना होगा। 945 को और 2475 से क्या कर देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। जो तरीका बताए थे वही उसी तरीके से हम आसानी से कर देंगे। इसको पहले हम किससे काट दें? 3 से कट जाएगा, 3 से काट दें। 3 तक का 9, 3 कम 3, 3 5 15, 3 × 24, 3 दूनी 6 और 3 25 15। यहाँ पर और आगे देखेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 25 15। यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर बचा 2, 3 7 21 और 3 25 15। अब यहाँ पर फिर आगे 3 से तो कटेगा नहीं दोनों, तो अब किससे काटेंगे? 5, 5 दूनी 10, 5 कम 5, फिर 5 5 25 बचा 2, 5 25 क्या आया? 21 और 55। अब ये संख्याएं दोनों किसी एक संख्या से तो कटेंगी नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर एचसीएफ क्या निकलेगा भाई? एचसीएफ इसमें निकल आएगा 5 × 15, 15 × 45। क्या आ जाएगा? 45। यही आंसर हो जाएगा। 5 × 15, 15 × 45, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कैसे किया है ये हम बता चुके हैं, तो उम्मीद है कि ये सवाल क्लियर हो गया होगा। और आगे इसी तरह का सवाल एक देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखेंगे भाई और समझेंगे। जैसे दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 व 35 से भाग देने पर 5 व 3 शेष बचे। ये सवाल दिया हुआ है। इसको भाई देखेंगे कैसे होगा।
इसको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 व 35 से भाग देने पर 5 व 3 शेष बचे। इसको भाई आसानी से उसी तरीके से समझेंगे। इसमें भी उसी तरीके से कर देंगे। 25 है, शेष को हम घटा देंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया है, 35 दिया हुआ है, तो 35 लिख देंगे। इसमें क्या दे रहे हैं, 3, तो 3 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 बच जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे। 20 और 32 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे फैक्टर द्वारा। देखेंगे भाई, इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 10, यहाँ पर 2 एकम 2 2 छाक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। अब तो यहाँ जाएगा नहीं इसके आगे, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। अब ये दोनों संख्याएं किसी संख्या से तो कटेंगी नहीं, तो कि ये दोनों कट जाए। यहाँ पर एचसीएफ क्या आ जाएगा भाई, एचसीएफ आ जाएगा 4। यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल समझ में आया होगा, या फिर उस तरीके से देखना चाहते हो देख लीजिए। अगर यहाँ पर क्या दिया है, 25 दिया है, कोई संख्या यन है, उसको हम 25 से भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना आया, 20 आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम 20 से भाग दे देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम कोई संख्या यन माने, अगर 20 से मान लो 20 से हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 5 ये शेष बच रहा है, क्या बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। इसी तरीके से 35 वाला भी कर लेंगे। अगर यहाँ पर 35 आया है, ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है, 35 है, और यहाँ पर 3 शेष बच रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई संख्या यन है, यहाँ पर 35 लिखा है, और यहाँ पर शेष क्या निकला, यहाँ पर 3 शेष आए, तो यहाँ पर मान लो 32 यन की जगह पर 32, हम 32 से कम 32, तो तभी 3 शेष आया होगा, क्या आया होगा, तभी 3 शेष आया होगा। तो यहाँ पर हम ये चीज केवल ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो ये चीज नहीं, केवल क्या करना है, हमें 5 और 3 को इन संख्याओं में घटा देना है, फिर इनका एचसीएफ निकाल देना है। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या निकल आएगी। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, वह संख्या निकल आएगी। उम्मीद है कि ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं देरी न करते हुए। हम लोग अभी एचसीएफ पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद एलसीएम चलेगा। एचसीएफ के फिर मिक्सचर चलेंगे, एचसीएफ एलसीएम के, इसके बाद एलसीएम चलेगा, फिर एचसीएफ और एलसीएम के मिक्सचर चलेंगे। और आगे भाई सवाल देखते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसे यहाँ पर जिसे 410 751 व 1030 से 30 को भाग देने पर शेषफल समान बचे। भाग देने पर शेषफल समान बचे। ये सवाल दिया हुआ है। इसको भाई आसानी से देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। क्या दे रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 410 751 और वह 1030 को भाग देने पर शेषफल समान बचे। इसको भाई बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 410, तो यहाँ पर एक नियम हम लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे, अगर पढ़े हुए समझ लेंगे। देखेंगे भाई, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे एक नियम होता है n1, ये संख्याएं जो दी होती है n1 n2 और n3, ये संख्याएं दी हुई हैं, तो हम ध्यान देंगे कितनी भी संख्याएं दे सकता है। यहाँ पर इनका क्या हो जाता है, डिफरेंस। क्या हो जाता है, डिफरेंस। ये d1 डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर अगर निकालेंगे तो d2 डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d3 डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर 410 दिया है, 751 दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, 1030 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम वही संख्या लिख देंगे, 410 और 751 और 1030। अब इनका डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नियम हम लोग पढ़े हुए हैं, और यहाँ पर वही चीज कर देंगे। देखेंगे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 751 है, यहाँ पर 410 है, इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 5 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ पर 7 में 4 जाएगा, क्या बचेगा, 341। क्या हो जाएगा, 7 में 4 जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 341 हो जाएगा। अब इसमें घटा देंगे, 10 में 1 जाएगा, क्या बचेगा, 9, 10 में 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा, यहाँ पर बचे 2, यहाँ पर हो जाएंगे 12, 12 में 5 जाएगा, क्या बचेगा, 7, और यहाँ पर बचा 9, 9 में 7 जाएगा,
2 बचेगा, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर क्या बचा 10 में, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 9 में 7 जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या बचा 269। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 269 बचा। अब यहाँ पर इसका और इसका हम क्या निकाल देंगे, इसका हम एचसीएफ निकाल देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वही आंसर हो जाएगी। यहाँ पर देख लेंगे, जैसे यहाँ पर 341 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 269, यहाँ पर इसका एचसीएफ निकाल देंगे। ये डिफरेंस, इसका मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस इसका मतलब होता है नंबर। क्या होता है नंबर, यहाँ पर ये ध्यान देंगे, ये नंबर है और ये है डिफरेंस, इनका डिफरेंस हो जाता है, ये नियम होता है। आगे देखेंगे 31 एकम 31, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर 3 बचा, फिर 31 आ जाएगा, फिर यहाँ पर इसको फिर क्या करेंगे, ये 9 बार चला जाएगा, 9 एकम 9 9 27, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 31। इसमें हम कहेंगे एचसीएफ क्या निकला भाई, एचसीएफ इसमें निकला है 31। क्या निकला है 31। और ये तरीका तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो और देखते हैं भाई, जैसे यहाँ पर भी डिफरेंस, और हम डिफरेंस कर सकते हैं, ये 2 संख्याएं आई हैं तो इनका डिफरेंस और कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 में 1 जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर तो एचसीएफ आ गई, ये आंसर आ गया। यहाँ पर और देख लेते हैं, 9 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 में 8 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 9 में, यहाँ पर यहाँ इससे नहीं घटा, ये वाली संख्या 11 में 9 जाएगा, क्या बचेगा 2, क्या बच जाएगा 2। यहाँ पर बचा, यहाँ पर हो जाएगा 14, 13 हो जाएगा, 13 में 7 जाएंगे 6 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 62 है। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर 62 है और हमें एचसीएफ यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर 2 गुणा 31 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 31, यहाँ पर इससे भी एचसीएफ निकल आएगा। अगर ऑप्शन, अगर इससे भी करना है तो इससे भी एचसीएफ निकल आएगा, और इस तरीके से निकालना है तो इस तरीके से भी 31 निकल आएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है, यहां पर सवाल दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो 211 व 396 से 396 को भाग देने पर समान शेष बचे। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई देखेंगे और समझेंगे। वही सवाल है, यहाँ पर क्या करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 211 व 396 से को भाग देने पर समान शेष बचे। यहाँ पर 211 दिया हुआ है, मान लो ये n1 दिया है और ये n2 दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस कर देंगे, जो आएगा तो वही हम आंसर लिख सकते हैं। देखेंगे भाई, यहाँ पर दिया है 211 और यहाँ पर दिया है 396, इसको हम क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंस करेंगे। ये है क्या है, ये n1 संख्या दी हुई है, ये n2 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाता है डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें घटा देंगे, 6 में 1 जाएगा, क्या बचेगा 5, यहाँ पर 9 में 1 जाएगा 8, और यहाँ पर 3 में 2 जाएगा, क्या बचेगा 1। अगर यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑप्शन ऐसे दिया होगा, ए बराबर 235, बी बराबर 185 और सी बराबर 275 और डी बराबर कुछ भी मान ले 35, ये दिया हुआ है। तो इसमें आंसर हम क्या हो जाएगा भाई, इसमें जो डिफरेंस आया है वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये सवाल दिया हुआ है, इसका और भी आंसर दे सकता है। यहाँ पर इसको और किससे जाएगा, यहाँ पर अगर इसको 5 से डिवाइड कर दें, 5 3 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 3 15, 5 1 5, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 3 15 बच्चे 3, 5 7 35, क्या आ जाएगा 37। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन में ये भी दे सकता है 35, बी 37 और डी सी 42 और डी 75, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आ गई। यहाँ पर अगर ये दिया है ऑप्शन में तो ये वाला आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पर ये वाला दिया है तो ये वाला हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ध्यान देना है। वो तो हम ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं भाई, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें टिक कर सकते हैं। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। जल्दी जल्दी सवाल देख लेते हैं जिससे कि समय वेस्ट ना हो। आगे देख लेते हैं सवाल। जैसे सवाल है, ध्यान देंगे। यहां पर दिया है 3 खेतों का क्षेत्रफल, तीन खेतों का क्षेत्रफल, 3 खेतों का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर और 408 सेंटीमीटर स्क्वायर और 552 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और खेत में समान आकार के न्यूनतम खंड बनाए गए हैं। न्यूनतम खंड बनाए गए हैं। यदि आयताकार खंड की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है भाई, इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 3 खेत का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर और 552 सेंटीमीटर स्क्वायर है। खेत में समान आकार के न्यूनतम खंड बनाए गए हैं। यदि आयताकार खंड की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दिए हैं? क्षेत्रफल दिए हुए हैं भाई, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल दिए हुए हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका हम निकाल लेंगे एचसीएफ। 288 दिया हुआ है और 408 दिया हुआ है और 552 दिया हुआ है, तो इसका हम पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। देखेंगे भाई आसानी से। यहाँ पर क्या 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। यहाँ पर 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4। यहाँ पर क्या है? 2 दूना 4 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 छाक 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ पर फिर काट देंगे, 2 एकम 2, 2 त्याही 6, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर फिर काट देंगे, 2 से अभी कट जाएगा, 2 त्याही 6, 2 छाक 12। यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 एकम 2। यहाँ पर फिर काट देंगे, 2 छाक 12, 2 नहीं 18। अब यहाँ पर 2 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पर 51 आ गया। यहाँ पर हम तब 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9। अब यहाँ पर यहाँ तक गया तो अब ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 का 12, 12 दूना 24। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आया भाई? एचसीएफ आया है 24। क्या आया? 24 आया है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर एचसीएफ 24 आया है तो यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं? आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या निकला है? यहाँ पर जो ये 24 निकला है, ये क्या निकला है? आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकला है। ये जो 24 निकला है, ये आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकला है। यहाँ पर आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या निकला है? 24 निकला आया है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर आयताकार खेत का क्षेत्रफल 24 है और चौड़ाई क्या दिए हैं? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसमें क्या दिए हैं? 4 सेंटीमीटर। तो ये आयताकार खेत है, यहाँ पर आयताकार है, तो यहाँ पर आयताकार खेत की चौड़ाई क्या दी है? 4 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे भाई। यहाँ पर लंबाई निकाल, अब हम ध्यान देंगे, अगर आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल इसमें 24 दिया है तो 24 लिख देंगे। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसमें क्षेत्रफल 24 दिया तो 24 यहाँ पर लिख देंगे बराबर। यहाँ पर इसमें चौड़ाई दिए हैं, यल निकालना है, चौड़ाई दिए हैं, क्या दिए हैं? 4 सेंटीमीटर, 4 लिख देंगे। तो यल बराबर क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 छाक 24। तो यल बराबर क्या निकल आएगा? 4 सेंटीमीटर। क्या निकल आएगा?
चौड़ाई इसमें क्या निकल आएगी 4 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आया होगा। पहले हम क्या करेंगे, इनका हम फैक्टर इससे निकाल लेंगे एचसीएफ। जो एचसीएफ आएगा वो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। फिर इसमें क्या कह रहे हैं, आयताकार खंड की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई निकालना है। तो लंबाई को हम आसानी से निकाल देंगे आयत के क्षेत्रफल से। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको क्लियर हो गया होगा। आगे भाई देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं भाई, जैसे सवाल दिया हुआ है देखेंगे। यहां पर दिया किसी आयताकार खेत का आकार जिसकी भुजाएं 284 मीटर गुणा 248 मीटर है। 248 मीटर है। इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है भाई। इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और देखेंगे भाई। क्या दिया हुआ है, किसी आयताकार खेत का आकार जिसकी भुजाएं 284 मीटर और 248 मीटर हैं। इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या निकालना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर जैसे कोई खेत है, क्या है, आयताकार खेत है। ये आयताकार खेत हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं, जिसकी भुजाएं ये 284 मीटर क्या हो जाएगा, 284 मीटर ये लंबाई हो जाएगी। और 200 जो कम होती है वो क्या होती है, चौड़ाई होती है। जो ज्यादा होती है वो क्या होती है, लंबाई होती है। यहाँ पर 248 क्या हो जाएगा, 248 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान देंगे। अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर इनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। पहले हम 284 और 248 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यहाँ पर 2 चौको 2 दूना 4, यहाँ पर फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, फिर 2 से काट दें, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 2 दूना 4। अब यहाँ पर क्या आया, अब ये तो किसी संख्या से कटेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एचसीएफ निकल आएगा। कितना, 4 निकल आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो एचसीएफ निकला है ये वर्गाकार टाइलों का निकला है। तो वर्गाकार टाइल है, इसका क्या निकला, क्षेत्रफल निकला है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो निकला है ये पहले वाला जैसा सवाल है, इसमें क्या निकालना है, वर्गाकार टाइलों की संख्या निकालना है। तो ये जो 4 एचसीएफ आया है ये वर्गाकार टाइलें लगेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयताकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। आयताकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर क्या दिए हैं, आयताकार क्या क्षेत्रफल, तो यहाँ पर इनके ये वाली लिख लेंगे 200। क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई इसमें ये दी है, चौड़ाई ये दिए हैं 284। यहाँ पर लंबाई क्या दी है, 284 गुणे 248। और यहाँ पर ध्यान देंगे, और टाइल का क्षेत्रफल क्या निकला। और यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मतलब ये क्या निकली है, भुजा निकली है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, 4 गुणे 4। तो वर्गाकार ये क्या निकली है, इसका ये एक भुजा निकली है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, 4 गुणे 4 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4। फिर यहाँ पर काट देंगे, 4 छाक 24,
4 दूनी 8, यहाँ पर 61 और 62 आ जाएगा। अब इसका भाई गुणा कर लेंगे, 71 क्या हो जाएगा 71 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 62। अब इसका गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगी, वर्ग का टाइलों की संख्या निकालना है तो वर्ग का टाइलों की संख्या निकल आएगी 2, यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 7 दूनी 14, यहाँ पर फिर 2 6 6 1 6 7 6 42। अब इसको जोड़ देंगे 2 6 4 10, 2 1 3 1 4, 2 1 3 3 1 4 4, क्या आ जाएगा 4402। यही आंसर हो जाएगा। क्या आएगा आंसर, आंसर आ गया 4402। उम्मीद है कि ये सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। केवल क्या करना है, इसमें जो हम पढ़ रहे हैं केवल एचसीएफ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल लेंगे। जो एचसीएफ आएगा ये निकलेगी वर्गाकार की भुजा, तो यहाँ पर 4 भुजा हो जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, वर्गाकार टाइलों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर क्या आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो टाइल का क्षेत्रफल वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो 4 निकला, 4 गुणा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 गुणा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको काट देंगे फिर, तो यहाँ पर क्या आया 4402। तो यही आंसर हो जाएगा, यहाँ 4402 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। तो वर्गाकार टाइलों की संख्या निकल आएगी। आगे देखते हैं और समझते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 7:19 है, 7:19 है। और यसीएफ 5 है। यसीएफ क्या है 5 है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है भाई, इसको देखेंगे और समझेंगे कैसे होगा। देखेंगे यहाँ पर ध्यान से समझेंगे भाई सभी लोग। यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात 7:19 है और एचसीएफ क्या दिया हुआ है 5 है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे हम एक चीज समझाने की पहले कोशिश करते हैं तो वो चीज समझ में आ जाएगी, तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। ध्यान देंगे, जैसे हम कोई संख्या मान लेते 4 और 8, 4 और 8। अगर इसमें कह दें कि इसमें एचसीएफ क्या होगा, इसमें एचसीएफ क्या होगा, तो यहाँ पर 4 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो कॉमन मिलता है, जो संख्याओं का कॉमन मिलता है वही क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। यहाँ पर इसमें एचसीएफ क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एचसीएफ, ये हो जाएगा एचसीएफ। तो यही सवाल इसमें समझ लो दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 4 एचसीएफ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएंगी संख्याएं। तो यहाँ पर संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है 7:19 दिया हुआ है। तो इसको आसानी से समझ लेंगे भाई। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये संख्याओं का अनुपात, संख्याएं क्या दी हुई 7, संख्याएं क्या दी हुई है 7 और 19 के अनुपात में दिए हैं। इसे 7 और 19 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं इनका एचसीएफ 5 है। तो यहाँ पर क्या है, ये 7 और 19 हो जाएगा। इसका अगर हम सेम टू सेम ऐसे ही सवाल दिया है तो इसको हम अंदर गुणा कर देंगे। 7 पन्ना 35 और 19 5 95। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर ये एचसीएफ दिया, इसमें एचसीएफ क्या दिया हुआ है, ये एचसीएफ दिया हुआ है 5, जो कॉमन मिलता है वो एचसीएफ होता है। तो इसमें एचसीएफ क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। और संख्याएं क्या है 7 और 19 है। जब इसका अंदर गुणा कर देंगे, अगर इनको कॉमन ले लेंगे तो ये एचसीएफ निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 और 95। आप कह रहे हैं दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इनको क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे। यही संख्याएं जो हैं इनको जोड़ देंगे। 5 यहाँ पर लिख देते हैं 35, 7 पन्ना 35 और 19। अब ये 35 और 19, 19 5 95 होगा ना, 95 होगा। तो यहाँ पर 95 को हम जोड़ देंगे। तो 5 5 10 9 3 12 1 13। क्या आ जाएगा 5 5 10 और 9 3 12 12 1 13। तो 130 क्या हो जाएगा संख्याओं का योग। यही आंसर हो जाएगा। बस ये करना था और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है कि ये सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है
देखेंगे भाई, किसी किसी माली के पास किसी माली के पास किसी माली के पास 44 सेब के 66 केले के और 110 यहाँ पर क्या दिया, 110 आम के पेड़ हैं। आम के पेड़ हैं। वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो। वह सभी पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। वह सभी पंक्तियों की ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ देखेंगे भाई और समझेंगे। जैसे यहाँ पर किसी माली के पास 44 सेब के 66 केले के और 110 आम के पेड़ हैं। वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो। वह सभी पंक्तियों की संख्या निकालना है। ध्यान से देखेंगे भाई, यहाँ पर 44 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, 66 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 110। इसका पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। जो एचसीएफ आएगा ध्यान से करेंगे, इसको 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब किससे कट जाएगा, अब ये 11 से कटेगा सीधा, और किसी संख्या से कटेगा नहीं। देख तो 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 11 पच्चीस 55। इसमें एचसीएफ क्या निकलेगा भाई, इसमें एचसीएफ निकल आएगा 22। क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा 22। तो यहाँ पर क्या करें, उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो। वह सभी पंक्तियों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा ध्यान देना है। अब यहाँ पर सभी पंक्तियों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर एक माली के पास 44 सेब के हो गए, 66 केले के हो गए, 44 सेब के हो गए, 66 केले के हो गए और 110 आम के पेड़ हो गए। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एक ही प्रकार का पेड़ हो। इसमें क्या कह रहे हैं, एक ही प्रकार का पेड़ हो। तो यहाँ पर इसमें क्या करना पड़ेगा, जो एचसीएफ निकला है तो एक ही प्रकार का पेड़ हो, तो एक ही प्रकार के पेड़ के लिए इसको हम 22 से इसमें भाग दे देंगे। और यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 66 दिया है तो 66, और यहाँ सभी पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो सभी पंक्तियों के लिए हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर फिर 22 से कर देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 110 दे रहे हैं तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 22 से भाग दे देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो सभी पंक्तियों की संख्या निकल आएगी। क्या निकल आएगी, सभी पंक्तियों की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर देंगे 22 से कम 22 दूना 44, 22 3 66, और यहाँ पर पहले 2 से काट तो चाहे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 11 कम गया 11 25 55। अब क्या आया, 2 3 और 5, तो 2 5 3 8 8 2 10। तो क्या आ जाएगी, सभी पंक्तियों की संख्या क्या निकलेगी, 10 निकलेगी। यही आंसर ज्ञात करना था, सभी पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। आसान था, केवल क्या करना है, पहले एचसीएफ निकाल लेना है, फिर क्या करना है, जो एचसीएफ निकलेगा प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो। एक ही प्रकार का पेड़ हो तो 44 सेब के हैं, 66 केले के हैं। जब हम इसको 22 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, वही संख्या निकल आएंगी। तो सभी पंक्तियों की संख्या निकल आएंगी। उम्मीद है कि ये सवाल सभी को क्लियर हो गया होगा। और आगे भाई देखते हैं, समझते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है, किसी किसान के पास 945 गाय,
945 गाय व 2475 भैंसे हैं। 2475 भैंसे हैं। न्यूनतम समूहों में इस प्रकार न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार का जानवर हो। एक ही प्रकार का जानवर हो। यहाँ पर जानवर है, जानवर हो व प्रत्येक में जानवरों की संख्या भी समान हो। इस प्रकार के समूहों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार समूहों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है भाई, इसको आसानी से देखेंगे और समझेंगे। जैसे ये सवाल दिया है, क्या कह रहे हैं, किसी किसान के पास, जैसे हम पहले वाला सवाल किए हैं, इसके पहले वाला उसी तरह सेम टू सेम है। किसी किसान के पास 945 गाय व 2475 भैंसे हैं। न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार का जानवर हो व प्रत्येक जानवरों की संख्या भी समान हो। इस प्रकार समूहों की संख्या निकालना है। ध्यान देंगे भाई, फिर क्या करेंगे, पहले 945 और 2475 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। यहाँ पर सेम वैसे ही सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक में जानवरों की संख्या भी समान हो, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 3 से काट लेंगे। 3 तक का 9, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 वर्ष 24, 3 दूनी 6, 3 25 15। यहाँ पर फिर काटेंगे, 3 एकम 3, 3 25 15, फिर 3 दूनी 6 बचा 2, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 25 15। अब यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 तक नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 एकम 5, फिर 5 पचम 25, यहाँ पर अब इससे आगे कटेगा नहीं, तो एचसीएफ इसमें क्या निकल आएगा, एचसीएफ इसमें 5 से 15, 15 से 45, एचसीएफ का क्या आ जाएगा, 45 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, एक ही प्रकार का जानवर हो, प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार का जानवर हो। वैसा ही सवाल आ गया, एक ही प्रकार का जानवर हो व प्रत्येक में जानवरों की संख्या भी समान हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 945 को 45 से भाग दे देंगे प्लस, अब यहाँ पर 2475, तो यहाँ पर इस प्रकार के समूहों की संख्या निकालना है, पूरे क्या निकालना है, समूहों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, 2475 को 45 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर 45 एकम 45 दूना 90, यहाँ पर बचा क्या बचा, 4 बचा, तो 45 एकम 45 21 आ जाएगा। इसको 5 से पहले काटने, 55 45, 5 चौको 20 बचा 4, फिर क्या 55 4 55 45, फिर क्या बचा 2 55 25, यहाँ पर क्या आ गया 455, फिर 4 9 से काट देंगे, 9 55 45 बचा 4 9 55 45। तो यहाँ पर क्या आया 21 आ गया और प्लस 55 आ गया काटने पर। तो यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे, 5 1 6 और 5 2 7, क्या आ जाएगा 76 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रकार समूहों की संख्या ज्ञात करना, तो समूहों की संख्या क्या हो जाएगी 76 हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सभी को